नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम इसे आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। कहा गया है, श्री हनुमान प्रसाद हैज द फॉलोइंग इनकम प्रीवियस ईयर एंडिंग। मिस्टर हनुमान प्रसाद जी की इनकम जी के दी गई है। जो इनकम दी गई है वो इनकम कौन कौन सी है? कहते हैं पहला, फर्स्ट पढ़िए आप, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम अ कंपनी। इनकम फ्रॉम सैलरी, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और इनको सैलरी मिलती है। तो मैंने क्या बताया, इंडिया के हैं हनुमान प्रसाद। जब बाहर के होंगे तो बाहर का नाम दिया होगा। ठीक है। जिसे नहीं दिया है तो कैसे पता लगा इंडिया के हैं? ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जब नाम ना दिया हो तो जानिएगा इंडिया का, फॉरेन का नाम ना दिया हो तो आपको मैंने बताया इंडिया में कोई अर्निंग होगी तो सब में टैक्स होगा, तीनों में टैक्स होगा। अगला है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड। इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है और रिसीव कर रहे हैं इंग्लैंड में। तो अगर इंग्लैंड में रिसीव कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, वहीं पर खर्च भी कर रहे हैं। इंग्लैंड में रिसीव करने का मतलब वहीं पर कंपनी होगी। ठीक है। और वहीं पर रिसीव कर रहे हैं, वहीं पर खर्च कर दे रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। डिविडेंड जो होता है वो तो उस तरह इंडियन कंपनी पर एग्जेम्प्ट होता है, इंडियन कंपनी पर एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये इंग्लैंड का मामला है इसीलिए टैक्सेबल होगा। इंडिया के व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन पाकिस्तान। हाउस प्रॉपर्टी, मकान भैया इनके इंडिया में है और मकान जो हाउस प्रॉपर्टी है मकान इंडिया में है, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है। ओके, किराया रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तान में, कमाई इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में टैक्स देंगे, तीनों में लगेगा। फोर्थ नंबर, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड डिपॉजिट। वहीं पर डिपॉजिट भी कर दिया, इंग्लैंड में पाया वहीं डिपॉजिट कर दिया, इंग्लैंड की कंपनी पर डिविडेंड पा रहे हैं तो वहीं पर करेंगे। तो मैंने बताया क्या, भारत के बाहर, इंडिया के बाहर हो तो केवल एक में लगेगा, वो भी रेजिडेंट में, उसके बाद कहीं नहीं लगेगा। ठीक है। अगर कंट्रोल होगा तो दो में लगेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है फिफ्थ नंबर, इनकम फ्रॉम बिजनेस कोलकाता। कोलकाता मैनेज हो रहा है यूएसए से, लेकिन कमाई कहाँ हो रही है? इनकम इंडिया में हो रही है तो तीनों में लगेगा, इसमें भी तीनों होगा। अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस यूएसए कंट्रोल कानपुर। यूएसए में बिजनेस है, कंट्रोलिंग इंडिया से हो रही है तो दो में लगेगा। मैंने बोला है दोनों दशाओं में लगेगा। अगला है इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव देयर बट ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब इंडिया में अर्न किया, इनकम ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इनकम इनकी जो हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर कमाए हैं फिर भारत में ला रहे हैं। तो आपको मैंने बताया वहीं पर कमाए, भारत के बाहर कमाए, बाद में आया तो केवल एक कंडीशन में लगेगा, पहले वाली कंडीशन में। अगला है एट्थ नंबर, देखो, हिज मेंटल अंकल। ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। इनके मामा जी हैं, उनके शादी में किसकी शादी में? हनुमान प्रसाद जी की शादी में कुछ गिफ्ट दे रहे हैं बैंक ड्राफ्ट से 20,000। जो गिफ्ट ड्राफ्ट मिलता है, गिफ्ट मिलती है, वो टैक्सेबल नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ना। पेपर में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको लिखना है ऐसे अपनी कॉपी में, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद
फॉर द असेसमेंट ईयर, आपका अपना एक कर निर्धारण वर्ष लिख देना है। बुक में दिया रहेगा असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन में दिया रहेगा। कह रहे हैं इनकम जो सैलरी से कमाए हैं, पहला उसके लिए लिखना के लिए, लेकिन पहले तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम आप ऐसे बनाएंगे, कॉलम में पहला पार्ट होगा पार्टिकुलर का, दूसरा रेजिडेंट जिसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इतना, यही इतना कॉलम बनता है। टेढ़ा मेढ़ा जो भी अच्छे से बने उसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ज्यादा बड़ा बना दिया इसीलिए टेढ़ा लगा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो टेढ़ा ही सही मान लो ना। पार्टिकुलर लिखा जाएगा ऑर्डरी रेजिडेंट नॉन ऑर्डरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये होता है। अब इसमें क्या क्या लिखना है, तो आपको पहला ध्यान देना है। कहीं पर भी मिले तो पहले में क्या बोला गया है, पहला कह रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम अ कंपनी कंप्यूटेड 50,000। तो लिखा जाएगा, ऐसे लिख दो, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया कितना, 50,000 50,000 50,000। भैया इंडिया में कमा रहे हैं तो तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी लिखना है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तीनों में आपको लिख देना है 10,000। देखो इंग्लैंड में रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तब की कंडीशन है। अगर इंडिया में होती तो सब एग्जेम्प्ट होता, याद रखना एग्जेम्प्ट होता है। तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव पाकिस्तान में कर रहे हैं, भारत में मकान है, भारत में टैक्सेबल होगा तीनों में। 20,000 20,000 20,000। फोर्थ नंबर आपको ध्यान देना है, कह रहे हैं फोर्थ नंबर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रिसीव हो रहा है। विदेशी कंपनी का अगर कोई डिविडेंड होगा तो इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड के बजाय इंडिया में रिसीव होता तीनों में लगता टैक्स। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, रिसीव्ड इन इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड में रिसीव हो रहा है। इंग्लैंड में कितना रिसीव हो रहा है, इंग्लैंड में रिसीव हो रहा है 10,000।
समझिए, इंडिया की कंपनी में तीनों में टैक्सेबल लिखा गया है, भले याद रखिएगा। इस पर एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंग्लैंड में रिसीव किया गया, इंडिया में रिसीव होता तो तीनों में टैक्स एग्जेम्प्ट होता, डैश कर देते तीनों में, वैसे टैक्स नहीं लगता। मैंने पहले भी बताया है आपको। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन में रिसीव हो रहा है, समझ रहे हैं, तो केवल एक कंडीशन में लगेगा, भारत के बाहर है। 5th नंबर कह रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, इनकम फ्रॉम बिजनेस कोलकाता, तीनों में टैक्सेबल होगा, क्योंकि कोलकाता इंडिया में है। कोलकाता कहाँ है? इंडिया में है। कितना है? 5th नंबर में कितना है? 20,000, सब में टैक्सेबल होगा। इंडिया में है कोलकाता। उसके बाद आपको ध्यान देना है 6 नंबर, 6 नंबर कह रहे हैं इनकम कर रहे हैं बिजनेस यूएसए, कंट्रोल कोलकाता से हो रहा है। इंडिया के बाहर कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोलकाता से कंट्रोलिंग होती है। बिजनेस इनकम कंट्रोल इन कोलकाता, कोलकाता कितना कहाँ है? इंडिया में है, कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। 2 कंडीशन में मैंने आपको बताया है, पहली और दूसरी कंडीशन में। अमाउंट कितना लिखा गया है? अमाउंट 12,000। सेवेंथ नंबर आपको ध्यान देना है इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव देयर बट ब्रॉट टू इंडिया, मतलब कि इनकम ऑस्ट्रेलिया में कमाए, ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त किए, लेकिन उसको इंडिया में ला रहे हैं, तो केवल एक में ला रहे हैं, रिसीव थोड़ी ना हो रहा है, डायरेक्ट रिसीव होगा तब तीनों में होगा। इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप पूरा शब्द लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं बनेगी। इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद लिख लीजिएगा आप अर्न एंड रिसीव्ड बट बॉट इनटू इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक में लगेगा, इतना लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 8th नंबर आपको ध्यान देना है, 8th नंबर क्या ध्यान देना है? इनके मामा जी ने गिफ्ट दिया है, इनके शादी मैरिज गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा, सब में एग्जेम्प्ट होगा, नो टैक्सेबल। अगर शादी विवाह में कोई गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे, जब आप पहले वाले को ऐड करेंगे 50, 10, 60, 20, 70 और 80, 80, 20 टोटल ऐड करेंगे तो आंसर दिया गया है 1,47,000। 50, 10, 20, 10, 20, 12, 25, 1,47,000 ग्रॉस टोटल इनकम, 1,47,000। उसके बाद अगला ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1,12,000। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आएगा आपका 1,00,000 रुपया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 हम आपको बता रहे हैं।